यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा, जो आदि शक्ति है, उसकी छाया है, प्रतिछाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य रखते हैं। जिससे कि अब कोई कहता है कि माँ मुझे ये प्रश्न है। अच्छा, हमने कहा तुम घर जाओ, ठीक हो जाएगा। घर जाते ही देखता है कि प्रश्न तो ठीक हो गया। माँ ने क्या चमत्कार कर दिया? कुछ चमत्कार मैंने किया नहीं, कोई बात मैंने की। क्या हुआ कि आपकी कुंडलिनी मैंने जागरण कर दी। कुंडलिनी जो है वो किसी भी कारण और परिणाम से परे चीज है। कोई है, किसी से पूछा भाई तुमको क्या परेशानी? हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम परेशान। यही ना कारण, ये है कि पैसा नहीं है और इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन समझ लो आप कारण से परे ही चले जाएं तो कारण भी खत्म हो गया और उसका परिणाम भी खत्म। यही चीज होती है जब हमें शारीरिक आदि व्याधि रहती है। जब हमारे अंदर शारीरिक आदि व्याधि रहती है तो हम सोचते हैं कि इसलिए हमें जुकाम हो गया क्योंकि हम सर्दी में गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसी भी कोई दशा होगी कि जहाँ जुकाम ही नहीं होता। हमें इसलिए कैंसर हो गया क्योंकि हमने ये गलत काम किया, या हमें इसलिए ये बीमारी हो गई क्योंकि हमने ये बदपरहेजी करी। लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ ये चीज़ होती ही नहीं, जहाँ आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहाँ ये कारण ही नहीं बचते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं है इसमें, कोई चमत्कार नहीं। हम तो रोज के चमत्कार को चमत्कार नहीं समझते। बताइए कि एक फूल से फल बनता है तो हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और ऐसे करोड़ों हजारों हम बनते देखते हैं, हमको कोई भी चमत्कार नहीं लगता। एक पहाड़ी का बच्चा पहाड़ी होता है, एक देसी का बच्चा देसी होता है, शक्ल सूरत वैसी बनी रहती, कौन बनाता है? ये सोचिए, इसका चयन कौन करता है? ये किस तरह से बारीक चीजें, हजारों करोड़ों ऐसी चीजें संसार में होती है। वो जो शक्ति ये कार्य करती, जब वो हमारे अंदर बहने लग जाए तो फिर क्या हम तो समर्थ हो जाए, हम शक्तिवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इन पहाड़ों में देवी का स्थान है। आप जानते हैं कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे। उसके पीछे में आप लोग लग जाते, वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमजोर आप हुए चले जा। घर में रोज कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई, सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये जमीन है, इस जमीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ तू मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें
वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस जमीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यह है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज़ है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं। वो परमात्मा ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो ज़रूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है, और ये कार्य आप लोगों को कुंडलिनी के जागरण के बाद ज़रूरी से करना। पहले तो बात यह है कि कोई भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यही आज का मर्दन है, आज के राक्षसों का मर्दन यही है कि सारे तांत्रिकों और सारे गुरुओं के पीछे मैं हाथ धो के लगूं। 1970 साल में मैंने खुले आम बम्बई में इन सब राक्षसों के नाम बताए थे कि सब ने जन्म लिया हो, इनसे बच के नहीं। एक एक राक्षस, चंड मुंड, सब ने जन्म ले रखा हुआ और सारे गुरुओं के रूप में घूम रहे हैं और उनके पीछे हजारों पागल हैं। जाने दीजिए, इन बेवकूफ़ लोगों को उनके पीछे जाने दीजिए। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जो सादे सरल हृदय के लोग हैं, वो भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और उनके घरों में कलश, उनके घर शरीर में क्लेश आदि कितनी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई तांत्रिक आए, आपके हाथ में डोरा बांधे, आप उसको कहना माफ़ करिए, मुझे डोरा नहीं बांधे। बहुत से लोग काशी से गंडा ले आते हैं, एक कवड़ी का कहीं से उठा लाए और कहीं ये काशी का गंडा आप बांधो इसे। काशी का गंडा आप बांध रहे, उसका आपने 2 रुपया ले लिया। अब आपने बांध लिया, लेकिन आप क्या जानते कि उसके अंदर कोई चीज़ बंधी हुई है जो आपको पकड़ लेगी। ये न तो डॉक्टर पहचान सकता है, न कोई हाकिम पहचान सकता है, न कोई वैद्य पहचान सकता है। ये तो वही पहचान सकता है कि जिसको आत्मबोध हो गया, वो बता देगा आपको कि आप में पकड़ आ गई। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत है। मैंने आते ही साथ कहा कि अभी रात भर तो मुझे लड़ना है सबके साथ, यहाँ पर रात भर युद्ध होगा। 3 दिन से रात भर युद्ध ही हो रहा है और यहाँ ऐसी बहुत सी गंदी मैली विद्याएं करने वाले लोग छिपे बैठे हुए हैं और वो गांव में आ करके औरतों पे, आदमियों पे नज़र डाल के और उनसे रुपया घसूट रहे हैं। कोई कहेगा मुझे सिर्फ चावल दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आपने सुना है कि राम ने या कृष्ण ने किसी से भीख मांगी थी कि तुम मुझे चावल दे दो, या गंडे बांधे थे, या किसी से कहा था कि तुम ये नाम ले लो भगवान का तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा? हमें नासमझी है, लेकिन नासमझी इतनी हद तक नहीं गुजरनी चाहिए कि हम भगवान में और शैतान में फ़र्क ही ना कर सकें। हम ये भी ना पहचान सके कि ये शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा भारी दुष्ट आया हुआ है, हमारा कर्दन काल आया हुआ है, उसको न पहचाने और हम भगवान को न पहचाने। शक्ल सूरत से आप पहचान सकते हैं कि ये राक्षसी आ गई, उसके तौर तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप इस वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर संवेदना है, आप समझ सकते हैं कि ये तो शैतान लगता है, ये आदमी ठीक नहीं। उनके साथ बहू बेटियां बैठेंगी तो नुकसान पाएंगी, उनके साथ आदमी बैठेंगे तो नुकसान पाएंगे, कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है और इसीलिए देवियाँ यहाँ पर हमेशा जन्म लेती रही। लेकिन अब कलयुग में जो खराबी आ गई वो ये है कि ये राक्षस ऐसे सामने खड़े हो तो उनकी गर्दनें काट के फिकवा दें, लेकिन वो तो ऐसे सामने खड़े नहीं है, सबके दिमाग में घुसे हुए। सारे भक्तों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अगर राक्षस घुस जाए तो माँ का क्या हाल होगा, ये सोच।